हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि 2 और 0 इक्वल होते हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये कैसी बेतुकी बात है, 2 और 0 इक्वल कैसे हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाने वाली हूँ और 2 और 0 को इक्वेट कर दूँगी, इक्वल प्रूव कर दूँगी, तो फिर अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है, 2 और 0 इक्वल कैसे हो सकते हैं। तो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे प्रूव करने वाली हूँ। डेफिनेटली भाई 2 और 0 इक्वल नहीं हो सकते, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपके पास है 2 और 0, तो यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखूँगी, दैट इज़ 2 इज इक्वल टू 2। 2 और 2 बराबर होते हैं भाई, ये तो हमें पता है ना। तो ये है हमारा LHS और ये है हमारा RHS, है ना। इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन की राइट हैंड साइड। बिल्कुल सही मैम, ठीक है। तो अब मैं जितने भी चेंजेस लाने वाली हूँ वो सिर्फ RHS में लाऊंगी। LHS मेरा 2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे LHS में तो 2 ही चाहिए। जितने चेंजेस करेंगे हम लोग सिर्फ RHS के लिए करने वाले हैं, ठीक है। तो LHS हमारा एज इट इज़ रहेगा। RHS में क्या मैं इस 2 को 1 + 1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ मैम, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, LHS तो वही रहने वाला है। नेक्स्ट स्टेप है कि ये वाला जो 1 है ना, इसको तो वैसा ही रहने दो। इस 1 को मैंने √1 लिख दिया। अब √1 आप लोग कहोगे कि मैम +-1 होता है, हम माइनस वैल्यू को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, हम सिर्फ +1 को ले रहे हैं, ठीक है। तो √1 मतलब ऐसा समझ लो कि √1 हम लोग 1 ही ले रहे हैं, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल ठीक है। हाँ मैम, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि ये जो 1 आपने लिखा है रूट के अंदर, क्या मैं इसे -1 × -1 नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकता मैम, क्योंकि सिंस यहाँ पे रीज़न मैं हर स्टेप में लिख रही हूँ, ठीक है। सिंस -1 × -1 इज़ 1 ओनली, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। हाँ, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो होने वाला है कि 1 प्लस, अब रूट आपने ऐसे दिया हुआ है, अगर मैं लिखूँ √2 × 3, तो क्या मैं इसे √2 टाइम्स √3, मतलब रूट को क्या हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, हम इसे कर देंगे √(-1) टाइम्स √(-1), ठीक है। इस प्रकार से अगला स्टेप होने वाला है कि यहाँ पे अगर आप देखो कि √-1 और √-1 दो बार है, तो क्या हम इसे √-1 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + √(-1) का होल स्क्वायर। जब तुमने होल स्क्वायर कर दिया तो यहाँ स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ठीक है। और तुम्हारे पास बचता है 1 + -1, और जो कि होता है 1 - 1 विच इज़ इक्वल टू 0। LHS था हमारे पास 2, RHS आ गया 0, हैंस प्रूव्ड 2 इज़ इक्वल टू 0। जब मैंने कुछ लोगों को ये क्वेश्चन दिखाया था, पहली बार सॉल्व किया था उनके सामने, तो वो हैरान हो गए थे कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो डेफिनेटली 2 और 0 इक्वल नहीं हो सकता है, अगेन रिपीटिंग। लेकिन ऐसा क्यों आ रहा है रिजल्ट? तो इसका सिंपल सा कारण है कि हम प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ लेते हैं, हम समझ तो लेते कि हाँ भाई ये है, ये है, ये है, लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सेप्शंस को नहीं पढ़ते हैं, एंड दैट इज़ आवर बिगेस्ट मिस्टेक। अगर आप 11th में हो और अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला चैप्टर कभी भी पढ़ा होगा, तो उसमें तुम्हें पता होगा कि जब भी दो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट, अगर दो नेगेटिव नंबर्स रूट के अंदर है, फॉर एग्जांपल √2 × -2 × -3, तो कभी भी आप रूट को सेपरेट नहीं कर सकते, ये गलत होता है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं तो कभी भी इस प्रकार से इस रूट को डिवाइड कर देना नहीं होता है, ठीक है। रूट कभी भी डिवाइड नहीं हो सकती, इसीलिए जब हमने इस पूरे रूट को डिवाइड किया, मतलब इससे भी मल्टीप्लाई किया, इस नो डाउट अगर दोनों पॉजिटिव हों या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तब आप कर सकते हो, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हों तो ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती है। सो इट इज़ ओनली फॉर 2 पॉजिटिव नंबर्स या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर। बट अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ये प्रॉपर्टी लगाना इनवैलिड हो जाएगा, और यहीं पे हमारा आंसर इनवैलिड हो जाता है। इसलिए ये जो हमने चीज़ें की ये गलत थी। क्या गलत था? हमने रूट को डिवाइड कर दिया, एंड दैट वाज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, 2 इज़ नेवर इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए कि भाई कैसे हो गया वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो बताना कमेंट सेक्शन में। अब मिलते हैं अगले वीडियोस में, अगले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, क्लास 11th और 12th की बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखो, टेक केयर एंड बाय बाय।